हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? क्या टाइम हो रहा है? दोपहर का 12 बजने वाले हैं, 3 मिनट है। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और मैं बच्चे गए स्कूल में, उसके बाद दोबारा लेटी और सो गई। एक तो ना बड़ा सूनापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है घर में, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मतलब ऐसे खाली खाली लग रहा है घर, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है। तो मैंने चाय वाय तो पी लिया, नाश्ता नहीं किया। मेरा मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, वैसे भी मैं करती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अभी 2-3 दिन से मैं कर रही थी सबके साथ। तो अभी जो है बच्चे स्कूल से जब आएंगे 2:30 बजे, तभी मैं कुछ खाऊंगी। ये मेरे लिए वो लेकर आए थे नारियल पानी, वो रखा हुआ है, वो पीऊँगी थोड़ी बहुत देर में। उससे पी के भी पेट भर भर जाता है और अभी तक मुझे इच्छा भी नहीं हो रही है। तो कल भूमि और गए थे, कल मंगलवार को, और आज बुधवार है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, बुधवार है, 12 अप्रैल है। और अभी पिन का बर्थडे आ रहा है 16 तारीख का, 16 अप्रैल का। इनका जन्मदिन आता है तब भी ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या खुशी का दिन आ रहा है मेरे लिए। गुड्डू भी और मैं भी। तो मैं कल गुड्डू से पूछ रही थी कि चल चलेंगे। मैं उससे बात कर रही थी, उसे मतलब थोड़ा सा लगा रही थी, क्योंकि उसको ना ऐसे लग रहा था भूमि गई है तो बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके साथ बातों में लग रही थी। मैं कहा चल पापा के लिए चलेंगे शॉपिंग करने। तो उसकी 1-2 दिन में छुट्टी है, मेरे ख्याल से फ्राइडे की छुट्टी है, क्योंकि बैसाखी तो कल है, कल की छुट्टी होनी चाहिए। मैं चेक करती हूँ, पर उसकी डायरी में शायद डायरी में चेक करना पड़ेगा। मैंने तो कैलेंडर में चेक किया था। देखती हूँ कल की छुट्टी है कि परसों की। शायद हाँ, परसों की दी हुई है इसमें, बैसाखी परसों की है इसमें, 14 तारीख की। अब पता नहीं। और बहुत सारे मेरे काम जो हैं, जो हमने कराने थे, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने किचन बोला था, बाथरूम बोला था, और ऊपर मेरी दुकान में भी काम होना है। तो वो सारे काम होने हैं। घर में थोड़े बहुत घर में नहीं, सिर्फ बाथरूम और किचन में चेंजेस होने हैं। बाथरूम में तो 100% है, होना ही होना है। किचन का भी 50-50 चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हमारे प्लॉट का भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो उसकी रजिस्ट्री भी है अगले महीने। तो फिर मैं नहीं चाह रही कि अभी इसमें हम खर्चा करें किचन में, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। दुकान का क्या है, दुकान का तो हमारा अलग ही है, उसका तो वो वाले खर्चे में नहीं आता है। आप लोग बोलोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रही है, वो वाला खर्चा वाला खर्चा। देखो, दुकान की जो मेरी अर्निंग है, उसी में से मैं दुकान में खर्चा लगाती हूँ, तो वो अलग है एक तरीके से। और आज तक ना दुकान की अर्निंग में से कभी ऐसा हुआ हो कि 1-2 बार कहीं हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया हो, उसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं, अलग ही रहता है वो। ये सब हो ही क्यों रहा है? सिर्फ बच्चों के लिए ही हो रहा है। और जो घर का है वो विपिन वाला है खर्चा, वो करेंगे। जो किचन और बाथरूम का है, फिर जो प्लॉट का है वो भी टोटली विपिन का ही है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वो बिगड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे अच्छा तो तुम तो रश्मि यूट्यूब से भी करती हो, फिर उसका क्या? वो एक तरीके से हमारा अलग ही रहता है। आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी अगर हो गई, तब हम उस चीज़ का सोचते हैं। इस तरीके से क्या है ना, देखिए, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने एक सेटिंग सी की हुई है कि भाई यहाँ से हम तभी खर्च उठाएंगे तब जब हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैंने ये वाली बातें तो आपसे कर ली। ये वाला वीडियो स्पेशली ये रहने वाला है कि भाभी बच्चों के लिए जो कपड़े लाई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या लाई हैं। बहुत सुंदर कपड़े हैं दोनों बच्चों के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। गुड्डू को तो फटाफट से अपनी ड्रेस को पहनने की जल्दी लग रही है। मैंने उसको बोला पापा के बर्थडे पे पहन लेना। एक उसका मैंने मीशो से मंगाया है, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, पर मैं वो वाला भी दिखा दूँगी। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या है, जो शॉर्ट वीडियो की व्यूवर्स हैं वही उनके लिए मैं डालती हूँ शॉर्ट वीडियो। कुछ लोग जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं, तो उन्होंने तो देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा दूँगी। और आप देख रहे होंगे मेरा मन अजीब सा हो रहा है। तो मुझे अब अपने काम पे भी ध्यान देना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, जो मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सब ही मैंने निपटाए हैं। बाकी का जो मेरा माल है कल आया है, उसको खोलेंगे शाम को। हमारे माल आने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ जो लोग यहाँ से उनको पता होगा सहारनपुर वाला रास्ता बनना है, तो उसकी वजह से माल भी बहुत बहुत लेट आ रहा है, जिस वजह से भी मेरे वीडियो नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरा, भूमि और भाभी थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उस बीच में अपना काम करूं। मेरे को यही था कि मैं फुल टाइम उनको ही दूं। तो अभी विपिन के बर्थडे के बाद ही जहाँ तक है शुरू होगा। तो दुकान में सबसे पहले हम काम लगाएंगे। वो काम कल भी लग सकता है, मिस्त्री के ऊपर है, मिस्त्री मिलेगा, इनको ढूंढेंगे। मैंने कितनी सारी 5 मिनट आपसे शुरू में बातचीत कर ली। चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ,
घर में पोछा लग रहा है, वो हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो भी सारी शॉपिंग है। आप लोग बोल रहे होंगे पोछा बड़ा लेट हो गया। नेहा आती है ना, वो हमारे से पहले कहीं जाती हैं, तो इस वजह से उनको लेट हो जाता है। उनको पता है यहाँ लेट भी आऊँगी तो चलेगा, तो वो लेट आती है थोड़ा सा। मंदिर वाले कमरे में मैं कर लेती हूँ पूजा के लिए, या बासी घर में हल्का सा जो झाड़ू निकालते हैं सुबह सुबह जो मेरी मम्मी करती है, वो मैं कर लेती हूँ। बच्चों का भी सोचेंगे खाने में क्या बनाना है, और थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कपड़े। चीज़ की मैं पिछले 3-4 दिनों से ना आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ। शनिवार को जिस दिन भाभी आई थी, तो उस दिन से मैं ना किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं आज पढ़ने शुरू किए हैं, जो आज वीडियो गया है भाभी के जाने का। कल वो गए हैं तो वो वीडियो आज गया है। ऐसे ही होता है कि कल का ब्लॉग मेरा आज जाता है, तो बस अब मैं उस वाले रूटीन पे भी वापस आऊँगी। गांव में शादी भी है और हमारे इधर मेला भी लगता है, तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मेरा तो मन नहीं है पिछली बार का देख करके, क्योंकि पिछली बार बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मतलब मुझे ये लगता है कि इतनी भीड़ में जाना ठीक नहीं है बच्चों को लेकर के। और उधर की साइड ना पानी की तरफ हमें चलना पड़ा था, मतलब नीचे जो डार्क पत्थर वाली नहर आप देखते हो, बहुत 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 ज़्यादा गहरी है, कई सौ मीटर। तो फिर उस तरफ मैं नहीं जाना चाहती। उस तरफ हम पैदल पैदल चले थे, इधर की साइड वो थी, तो मेरे को डर लगता है। होगा कुछ नहीं, डर लगता है, लोग जाते हैं, तो अगर वैसा हाल रहा तो मैं नहीं जाऊँगी। और बस तो सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। और दूसरा ये मुझे रखने भी है। रखने तो खैर ऐसा नहीं है कि बेड में रखने हैं, क्योंकि गर्मी के कपड़े हैं तो पहने ही जाएंगे। और गुड्डू को तो बहुत जल्दी हो रही है, उसी से शुरुआत करते हैं गुड्डू के कपड़ों से। तो ये वाले जो कपड़े हैं ये गुड्डू के हैं। तो पहला जोड़ा गुड्डू का ये है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये गुड्डू को बहुत पसंद आई, और देखते हैं जब वो पहनेगी। यहाँ से ना थोड़ा स्ट्रेचेबल सी है, मैं देख रही थी। ये इस तरीके से बहुत सुंदर है, गुड्डू को भी बहुत पसंद आई। इस तरीके से है, मिडी है, स्लीव्स इस तरीके से रहेंगी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है इस तरीके से। अब देखो गुड्डू कब पहनती है, अपने पापा के बर्थडे पे पहनती है या कब पहनती है। तो ये लाइट कलर की है, वाइट कलर है, और यहाँ पे ना इस तरीके से ये डिजाइन आ रहा है। तो एक ड्रेस उसका ये है, और सेकंड उसका ये है जींस टॉप। इस तरह की शर्ट है, ये बहुत ही डार्क पर्पल सा कलर है। इस तरीके से ये शर्ट है, इस तरह की ये स्लीव से। मैं बोल रही थी आप एक ही ले आते, एक ही जोड़ा ले आते। मैं तो ये भी बोल रही थी कि भाई भूमि आई है रहने के लिए, हमारा देने का है, आपका नहीं है। अभी कुछ है भी नहीं ऐसा कि भाई हाँ आप दो, चलो तीज त्योहार है तो है। और मैं अगर लाना भी था, एक एक टी शर्ट ले आओ, ज्यादा खर्चा क्यों करना। तो ये देखिए इस तरीके का ये टॉप है गुड्डू का, इस तरीके का, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। अब गुड्डू जब पहनेगी तब आप देखिएगा। एक ये जींस है गुड्डू की, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली गुड्डू को तो ये हो रहा है बस मैं ये कब पहनूंगी। और जब वो पहनकर क्या करती है, कपड़ों को फटाफट से वो कर देती है, मतलब पुराने कर देती है उनको, क्योंकि पहनने शुरू कर देती है। और फिर जब मैं अपने नए कपड़े पहनती हूँ तो कहती है आपके पास तो नए नए कपड़े हैं, मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा जो तुम्हारे साथ के होते हैं तुम पहनने लग जाते हो, मैं तो अपने रख देती हूँ। अब देखो ये सूट भी मैंने, ये वाली कुर्ती भी कितने दिन बाद पहनी है। ये कुर्ती आज इतने दिन बाद इसलिए भी पहनी गई क्योंकि जो इसकी पैंट थी ना वो बहुत ज्यादा टाइट थी। तो पैंट तो मैं नहीं पहनती, इसी के साथ मैंने इसलिए मेहरून कलर की लेगी पहनी हुई है, क्योंकि रेड कलर की है नहीं। कमेंट आएंगे आते भी है, रश्मि ये क्या करती हो तुम। तो क्या करूं यार, इस कुर्ती को फेंकने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, तो इस वजह से।
अभी गुड्डू का एक और जोड़ा जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, उसके रिजल्ट वाले दिन मैंने उससे प्रॉमिस किया था, बोला था मैंने कहा चल ले ले, बच्चे को तो होता है। अब आपने बोला तो या तो मार्केट लेके चलो या कुछ ऑनलाइन दिला दो, तो ये मैंने उसको फिर मीशो से दिलाया है इस तरीके का। ये आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, 600 कुछ का था। अभी उसने ट्राई भी नहीं करा कि उसको आ कैसा रहा है। और पीछे इस तरीके से ये चेन है, ये वाली यहाँ से इस तरीके से चेन वाला है, मतलब काफी अच्छा है पैसे के हिसाब से ना, 600 कुछ के हिसाब से ठीक है। पता नहीं 670 का या कितने का। अरे चेन, पता चला चेन खराब हो गई, उसने पहना ही नहीं, पता नहीं क्यों बंदने वाली हो गई। और इसके साथ ना स्कर्ट है इस तरह से, साथ में ये लटकन्स भी हैं। कल यहाँ गांव में शादी भी है, तो क्या पता वो कल रात भी पहन के अपने पापा के साथ शादी में चली जाए। अगर वो गई तो इस तरीके से ये स्कर्ट है और ये इसका ब्लाउज है। ठीक है, अब मैं आपको तन्मय का दिखाती हूँ जो भाभी लाई है। ये टी शर्ट, ये तन्मय की टी शर्ट है। तन्मय को देखते हैं ये ठीक से आती है कि नहीं, वैसे लग तो रहा है आ जाएगी। और ये तन्मय का शॉर्ट्स है इस तरीके का। तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। एक चीज और, हर बार एक कमेंट आते हैं इस तरह के कि आपने क्या दिया भूमि को, आपने क्या दिया भूमि को, हमेशा आते हैं। देखिए भूमि को देने का ये है, जब भी मैं वहां जाती हूँ तब भी आप लोग आप में से कुछ लोग कि आप क्या लेकर गए, क्या दिया। अब मैं ना भूमि को कैश ही देती हूँ, पैसे ही देती हूँ। वो उनको किसी भी तरीके से यूज करे, चाहे कपड़े ले या जो भी उसको लेना है वो उससे ले ले, तो मैं उसको पैसे देती हूँ। कपड़ों का ये, कपड़े भी मैं ले जा सकती हूँ यहाँ से और चॉइस भी ठीक ठाक है, बढ़िया ही लेके जाऊंगी। लेकिन उसको रहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, तो इस वजह से फिर मैं, मेरे बच्चे को खुद होता है तो मैं देखो किसी को क्या बोलूं, है ना। आजकल बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात है जिसने पहनना है उसकी पसंद का हो जाए तो ठीक है। तो फिर इस वजह से मैं पैसे ही देती हूँ। इस बार भी मैंने पैसे ही दिए। मैं बल्कि बोल रही थी, उस दिन देहरादून में थे हम लोग, जब आ रहे थे मसूरी तो जा नहीं पाए थे, तो देहरादून होते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा तू ले ले कुछ यहाँ से ले ले, यहाँ से दिलवा देती हूँ, तेरी पसंद का ही हो जाएगा। उसने बोला नहीं मुझे तो दिल्ली से ही लेना है, तो वो दिल्ली से ले लेगी। तो ये रहता है। आज के वीडियो पे भी जो वीडियो गया है भूमि जाने का, उस पर भी कमेंट आ रहा था कि आपने भूमि को क्या दिया वो आपने नहीं बताया, और जो भाभी लाई हैं वो भी लोग देखना ही चाह रहे होंगे तो मैंने दिखा दिया। तो मेरे देने का यही रहता है जो कि मैंने आपको बता दिया है, हमेशा का ऐसे ही रहता है। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत वैसे बोल जाते हैं, पिछली बार भी जैसे हुआ था जब मैं गई थी, दिल्ली गई थी, कि आप तो कुछ लेके नहीं जाते हो, वैसे आप इतनी शॉपिंग करते हो, वैसे अपनी भतीजी को आप कुछ नहीं देते। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना दूं। बचपन में भी मैं उसको, जब वो छोटी थी तब तो मैं उसके कपड़े ही ले जाया करती थी, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि लड़कियों के कपड़े मिलते भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन जब से वो बड़ी हुई है, उसको खुद की चॉइस का हो गया है, तब से मैं उसके कपड़े नहीं खरीदे हैं। मैंने कहा जिसने पहनना है वो अपनी मर्जी का ले ले। चलो जी, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज के इस वीडियो पे भी होगा कि भाई आपने क्या दिया, आपने क्या दिया। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आप सुन लेंगे, नहीं स्किप, जो लोग स्किप कर देते हैं फिर वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो काफी लंबा ये वीडियो हो गया होगा आज का, बातों बातों का ही, और लंबा इसको नहीं करते हैं, यहीं पे इस वीडियो का एंड कर देते हैं। कपड़े आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताना, वैसे तो प्यारे ही लगे होंगे लेकिन फिर भी बताना कि क्या कैसे लगे। ये वाला ड्रेस कैसा लगा, जल्दी ही गुड्डू आपको इन्हें पहने दिखेगी। तन्मय भी, गुड्डू से तो वेट ही नहीं हो रहा, अगर वो चाहे तो कल ये वाला, परसों वो वाला, 3 दिन तक लगातार नए पहने, लड़कियों को होता है। और हाँ, मेरे और गुड्डू के जो हमने सूट भेजे थे सिलने के लिए, तो वो भी था कि भाई मतलब आई, अरे वो भी था क्या, मतलब वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आए नहीं है, कल या परसों तक आ जाएंगे, कोरियर से आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 कुर्ती है, 3 सूट हैं, तो वो भी जब सिल के आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप बताना कैसे लगे। अच्छे अच्छे डिजाइन बनवाए हैं, बस पहनकर अच्छे लगे। हमेशा अच्छे ही बनकर आते हैं, लेकिन हर बार जब नया सूट आता है तो रहता है पता नहीं यार कैसी फिटिंग होगी, कैसा क्या होगा। इस बार भी है, पता नहीं कैसा लगेगा। पिछली बार के तो दोनों तीनों अच्छे थे, तो मुझे बड़ी वो हो रही है उन सूटों की। जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय। आपको सूना सूना लगा होगा, आज पूरे वीडियो में मैं ही हूँ।
कोई भी नहीं है, बच्चे भी अभी स्कूल से नहीं आए हैं, ये भी उनको लेकर ही आएंगे। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।